पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है ना, दोनों क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है। उसमें हम लोग क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कौन कौन से? टोटल 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कि एक्चुअली इस प्रीपोजिशन को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? ग्लू ऑफ अ सेंटेंस। ग्लू का यूज क्या होता है? ग्लू से क्या करते हैं? चिपकाते हैं। सेम एज ये दो नाउन्स को चिपकाता है, मतलब दो नाउन्स के बीच का रिलेशन क्लियर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है? डस्टर है। डस्टर एक नाउन है कि नहीं है? ठीक है। और ये क्या है? ये नाउन है कि नहीं है? तो अगर हमने इसको ऐसे रखा हुआ है और हम सेंटेंस लिखे द डस्टर डैश ऑन द टेबल, तो रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा है कि डस्टर टेबल के ऊपर है, नीचे है, सामने, कहाँ पे है। लेकिन अगर हम ये बोले कि डस्टर इज ऑन द टेबल, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि डस्टर कहाँ है? टेबल के ऊपर है। यानी जो ऑन ने क्या किया, टेबल और डस्टर के बीच का रिलेशनशिप क्लियर कर दिया, दोनों को जोड़ा ग्लू की तरह। सेम एज एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैट इज द टेबल। जब तक हम ऑन नहीं लिखेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कैट टेबल पे कहाँ पर है। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो दो नाउन्स के बीच का रिलेशनशिप क्लियर करते हैं कि उन दोनों नाउन की स्थिति क्या है, किस जगह पर है। अब हम कुछ प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं। 3 पिलर्स ऑफ प्रीपोजिशंस। पिलर्स मतलब खंभे जिन पे प्रीपोजिशन टिके होते हैं, यानी प्रीपोजिशन 3 चीजों के बारे में बताते हैं। या तो वो प्लेस के बारे में बता रहे होंगे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि डस्टर कहाँ है? टेबल के ऊपर है। हम कहाँ है? आप लोगों के सामने है। प्लेस के बारे में बता रहे हैं। या फिर डायरेक्शन बता रहे होंगे कि किस तरफ जा रहे हो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द विलेज, मैं गाँव की तरफ जा रही हूँ। तो टूवर्ड्स जो था वो डायरेक्शन बता रहा है, तो जगह बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं? प्रीपोजिशन टाइम बता सकते हैं। ठीक है, आई विल मीट यू एट 5 o'clock। तो यहाँ पर एट के बाद आया ना 5 o'clock, यहाँ पे एट क्या बता रहा है? स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। तो 3 चीजें प्रीपोजिशन बताते हैं, जगह, दिशा या फिर समय। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस की, यानी उन प्रीपोजिशंस की जो हमें क्या बता रहे होंगे? जगह बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स और एक बॉल का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम डिफरेंट पोजीशंस पे देखेंगे कि डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज होंगे। ये पिक्चर्स को ध्यान से देखना सब लोग, ऐसा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर बॉक्स के अंदर बॉल रखी है तब क्या लग रहा है? इससे हमें क्या पता चला? जब किसी बंद चीज के अंदर कोई चीज रखी जाती है तो उसको क्या यूज करते हैं? हिंदी में में। फिर अगर उसको ऊपर रख दिया तब क्या हुआ? ऑन। किसी सरफेस पे अगर कोई चीज टच हो रही है, उसके ऊपर रखा गया तो उसको कहेंगे ऑन। जैसे अगर हमने ये बुक कॉपी अपने हाथ पे रखी तो बुक इज ऑन माई हैंड या ऑन माई पाम। अगर और पाम कहते हैं हाथ के इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो बुक इज ऑन माई पाम, क्योंकि सरफेस टच हो रहा है, याद रखना दोनों टच हो रहा है। इसके बाद अंडर मतलब नीचे, बॉक्स के नीचे है बॉल ना, तो अंडर मतलब नीचे। जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो उसको क्या कहते हैं? अंडर। लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं तो याद रखना। फिर एबव। अब हमने जब अभी तुम लोग को ये बुक वाला एग्जांपल दिया था, तुमने कहा था ध्यान रखना टच हो रहा है। क्यों कहा था हमने? ताकि तुम लोग ऑन और एबव के बीच का डिफरेंस समझ पाओ। देखो पंखा हमारे ऊपर है ना, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे द फैन इज ऑन मी, द फैन इज अबव मी। जब कोई चीज ऊपर तो है लेकिन आप दोनों की सरफेस टच नहीं हो रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होता है? अबव। और अगर सरफेस टच हो रहे हैं तो क्या यूज होगा? ऑन। छोटा सा डिफरेंस है, याद रहेगा। ऑन मतलब भी ऊपर होता है और अबव मीन्स भी क्या होता है? ऊपर होता है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ऑन टच होता है, अबव में टच
गीतांजलि, ठीक है, चांदनी गीतांजलि के बगल में बैठी है, नेक्स्ट टू किसी भी साइड हो सकता है, बगल में, ठीक। इसके लिए एक और सिनोनिम भी होता है, बिसाइड मींस भी क्या होता है, बगल में, ठीक है। ये कुछ पोजीशंस आपको क्लियर हुई, इन, अंदर, ऑन, ऊपर, ऊपर, अंडर, नीचे, अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, नेक्स्ट टू, बगल में, बगल में, पास में जब कोई चीज होगी तब हम बोलेंगे नेक्स्ट टू। इसके बाद कुछ और प्लेस के बारे में समझते हैं। अभी कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग सीख रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, जगह के प्रीपोजिशन। कुछ और जगह समझते हैं। ब्लैक बोर्ड कहाँ है, मेरे कहाँ है ब्लैक बोर्ड, पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, बॉल कहाँ है, बॉक्स के पीछे, तो बिहाइंड का मतलब पीछे हो गया। आप लोग कहाँ हो मेरे, आगे, आगे को इंग्लिश में कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में, और नियर का मतलब क्या होता है, पास, और अक्रॉस फॉर्म का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं। अक्रॉस फॉर्म का मतलब होता है के पार, मतलब दूसरी साइड, जैसे कि नदी के उस पार, तो उसको कहेंगे अक्रॉस फ्रॉम। आई एम लिविंग अक्रॉस फ्रॉम द रिवर, मैं नदी के उस पार रहता हूँ, तो उसको कहेंगे अक्रॉस फॉर्म। अब यहाँ एक चीज और समझनी है जो इस स्लाइड में नहीं है आपके, जैसे कहते हैं द होटल इज अक्रॉस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, की रेलवे स्टेशन के उस पार क्या है, होटल है। अब यहाँ हमने एक समझा है बिटवीन, बिटवीन समझा है ना हमने, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, बीच में। पर इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं, बिटवीन और एमंग। बिटवीन का मीन्स भी बीच में होता है और एमंग मीन्स भी बीच में होता है, पर दोनों में क्या फर्क है बताओ, किसी को हमने बताया था, किसी क्लास पे तो बताया हुआ है, किसी कहानी में, भूल गए। जैसे हम किसी चीज को किसी के सामने रखते हैं उसी को नहीं, गलत, थोड़ा सा करेक्ट करो। देखो दोनों का मतलब बीच में ही होता है, सामने नहीं होता है। सामने के लिए तो इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे ना, बट बिटवीन और एमंग दोनों का मीन्स क्या होता है, बीच में। डिफरेंस क्या है, पिक्चर देखो, दो बॉक्स रखे हैं ना, दो बॉक्स के बीच में एक बॉल है, बिटवीन। जब भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई चीज है तो बिटवीन होगा। जैसे ही मोर देन टू, दो से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल he distributed his property among his 5 sons, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने 5 बेटों के बीच में बांटा, तो वहां पे बीच में के लिए बिटवीन नहीं लगा, among लगा। क्यों, क्योंकि बेटे कितने थे, 5 थे। अगर 2 होते तो हम लोग लिखते हैं बिटवीन 2 sons। क्लियर हो गया दोनों का, ये स्लाइड में नहीं है इसलिए अलग से बताया है, भूलोगे नहीं ना, नहीं। चलो अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, इन, ऑन, एट। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं ना, इन कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इन के नीचे क्या लिखा हुआ है, इनक्लोज्ड स्पेस। जब कोई स्पेस बंद है, जैसे ये रूम बंद है, तो इसके अंदर जब आप आते हो तो आप पूछते हो मे आई कम इन। जब भी किसी बंद प्लेस के अंदर हम जा रहे हैं तो वहां पे इन का यूज होता है। एग्जाम्पल, इन द किचन, किचन की बाउंड्री है, इन द किचन, इन लंदन, इन अ टैक्सी, टैक्सी एक कार जो चलती है ना रोड पे वो, तो इन सब के लिए इन यूज होता है। ऑन कहाँ पे यूज होता है, सरफेस एंड लाइंस। सरफेस एंड लाइंस का मतलब जब सरफेस टच होगा, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द थेम्स। फिर एट, ध्यान से समझना, एट का यूज बहुत जगहों पर होता है, टाइम के लिए भी होता है, एट का यूज बर्थडे भी होता है। स्पेसिफिक पॉइंट्स और इवेंट, मतलब स्पेसिफिक हो मतलब बिल्कुल निश्चित। एट द डोर, दरवाजे पर है, तो बिल्कुल निश्चित है वो कहाँ पे, दरवाजे पर है। कमरे में एक पॉइंट है दरवाजा, एक निश्चित पॉइंट की जब बात की जा रही होगी तो वहां पर क्या यूज होगा, एट होगा। एट द स्टेशन, एट अ
ओके, यहाँ थोड़ा सा समझना है, कहीं कहीं ना ग्रामर में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। देखो, इन यूज होता है क्लोज्ड स्पेस के लिए, ठीक है, लेकिन जब भी हम व्हीकल्स की बात करेंगे, आने जाने के साधनों की बात करेंगे, तो इन और ऑन दोनों यूज होते हैं। फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैम कहाँ पे इन यूज करेंगे, कहाँ पे ऑन यूज करेंगे। छोटी सी चीज का याद रखना, आप कार में बैठे हो तो कार में उठ के टहल सकते हो, ये बताओ? बस में तो चल सकते हैं। जिन चीजों में हम थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं, उनके लिए ऑन यूज करते हैं, और जिनमें इनक्लोज स्पेस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इन यूज होते हैं। जितने टू व्हीलर्स होंगे उनके लिए ऑन यूज करेंगे, ठीक, क्लियर? जैसे आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम बोर्डिंग ऑन द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में क्योंकि मूव कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑन द फ्लाइट, आई एम ऑन माई फ्लाइट, ठीक है। चलो, तो ये कुछ जो प्रीपोजिशन थे ना, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ, ये सारे थे आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सेकेंड है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये हमें दिशा बताएगा, कहाँ जा रहे हैं, किस, ये नहीं बताएगा किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वो बताएगा। जैसे कि कौन से प्रीपोजिशन आते हैं इसके अंदर? इनटू, आउट ऑफ, ऑन टू, ऑफ। देखो, इन से ही इनटू बना है, लेकिन दोनों में फर्क है। इन बिल्कुल क्लोज स्पेस में आता है, इनटू के देखो, इन जब हमने देखा था पिछली स्लाइड में, एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर बॉल थी, इसमें देखो दो बॉक्स है, इस बॉक्स से उस बॉक्स में जा रहा है, दिशा बता रहा है। मूवमेंट की तरफ आप ऐसे याद रखोगे, जहां पे मूवमेंट हो रहा होगा, गति हो रही होगी, वहां पर क्या यूज होगा? इनटू यूज होगा। सेम एज ऑन के लिए भी होता है। देखो, बॉक्स के ऊपर बॉल रखा है, लेकिन एरो करके ये भी दिखाया गया है कि कहां से बॉल आ रही है, दिशा दिखा रहा है, यानी मूवमेंट दिखा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? ऑन टू। सिंपल एग्जांपल समझो, आई इंटर्ड इन द रूम, मैं रूम में इंटर करी, रूम में कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा, इनक्लोज स्पेस रहेगा। लेकिन आई जंप्ड इनटू द वाटर, हम पानी में जंप करेंगे तो पानी में मूवमेंट होगा, तो वहां पे क्या यूज होगा? इनटू यूज। मतलब जिस सिचुएशन में आप जा रहे हो, अगर वहां पे मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे इनटू यूज होता है। तो इनटू और ऑन टू में इतना डिफरेंस है कि मूवमेंट के लिए आते हैं, और इन और ऑन विदाउट मूवमेंट्स के लिए आते हैं। आउट ऑफ, ये इजी है, आउट ऑफ मतलब बाहर, ठीक है। और ऑफ ऑफ, ऑफ ऑफ का मतलब क्या होगा? जब आपने बाहर निकाल के बॉल को फेंका, फर्स्ट वाली पिक्चर में देखो, बॉक्स के अंदर बॉल थी, अंदर से निकल के बाहर फेंकी गई, तो आउट ऑफ यूज किया गया। बॉल ऊपर थी, वो लुढ़क के चली गई, तो क्या हुई? ऑफ ऑफ, अपने आप चली गई, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स समझते हो ना इसमें, दैट इज ऑफ ऑफ, क्लियर। अब कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जो मूवमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू, टनल जानते हो, सुरंग, सुरंगें होती है, सुरंग की जब हम अंदर से गुजरते हैं तो यूज करते हैं थ्रू, वी ड्रोव थ्रू द टनल। पूरा एक बंद स्पेस है और उससे आप गुजर के जा रहे हो, तो क्या यूज करोगे? थ्रू यूज करोगे। लेकिन अगर खुले स्पेस से आप जा रहे हो, जैसे कि सड़क, तब क्या यूज करोगे? अक्रॉस, ठीक, बगल में लिखा हुआ है ना, वी वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, क्योंकि वो ओपन है। लेकिन जो बंद सुरंग होती है या सबवे होते हैं जो अंडरग्राउंड बने होते हैं, तो वहां पर थ्रू यूज। थ्रू का मतलब होता है से गुजरना, ठीक है, और अक्रॉस का मतलब गुजरना होता है। पर दोनों में फर्क ये है कि अक्रॉस ओपन प्लेसेस को डिग्निफाइड ओपन प्लेसेस की तरफ पॉइंट आउट करेगा, और थ्रू किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा? क्लोज प्लेस की तरफ। अगला क्या है? ओवर, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। एबव पढ़ा था ना, एबव का सिनोनिम है, ठीक है, कि प्लेन हमारे ऊपर से क्या होता है? ओवर करता है। हम यहाँ से बॉल फेंके, पीछे कोई कैच करे तो बॉल आपकी कैसे गई? ओवर गई, ठीक। पास्ट का मतलब होता है वी वॉक पास्ट द लाइब्रेरी, ये नियर का सिनोनिम है पास्ट का, कि हम लाइब्रेरी के पास से गुजरे, ठीक है। वी वॉक नियर द लाइब्रेरी या वी वॉक पास्ट द लाइब्रेरी, सेम सेंस आपको देगा, ठीक, कि उसके पास से गुजरे। पास्ट का मतलब भूतकाल भी होता है, लेकिन वो टेंस में। यहाँ हम प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, इस पे क्लियर भी किया गया है, जो चीज हम आपको बता रहे थे अभी, वो पिक्चर में क्लियर भी की गई है कि इन बॉक्स के अंदर है और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा रहा है। जब मूवमेंट दिखा रहा है तो क्या है? इनटू है, लिखा भी हुआ है। इन इंडिकेट्स
स्टैटिक पोजीशन मतलब स्थिर पोजीशन। इनटू रिक्वायर्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कि वो मूवमेंट दिखाएगा तब इनटू यूज होगा। सेम एज टू और टुवर्ड्स में भी दिखाया गया है कि टू इंडिकेट्स स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। आई एम गोइंग टू कानपुर, ठीक है, एग्जाम्पल ये आई एम गोइंग टू कानपुर, तो मेरी डेस्टिनेशन है ना, फाइनल की जगह हमें पहुंचना है कानपुर, तो हमने टू लिखा। लेकिन टुवर्ड्स कब यूज करेंगे, आई एम गोइंग टुवर्ड्स कानपुर, कानपुर की तरफ जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम कानपुर ही जा रहे हैं, बोल रहा हो सकता है उसकी तरफ कोई और शहर कोई और गांव हो जहां हम जा रहे हो। जब फिक्स डेस्टिनेशन हमें पता होती है तब हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। और हम उसकी तरफ जा रहे थे, मैं कहूँ कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब क्या है, मैं स्कूल ही जा रही हूँ, ठीक है। तो टू मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन आपको पता है, और टुवर्ड्स मतलब उसी के आसपास आप कहीं जा रहे हो। ये फर्क है, इसीलिए देखो इसमें जो एरो है वो आगे चला गया है, उसमें बॉल वहां आके रुक गई है, ठीक। एंड लास्ट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इस क्लास को फिर से हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट प्रीपोजिशंस को डिफरेंट सेंटेंस में यूज कर पाओ। उसके लिए वर्कबुक वाली एक्सरसाइज भी करेंगे आपकी क्लास में, ठीक है। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की बात करें तो एक पिरामिड है ये, टाइम पिरामिड। पिरामिड समझते हो ना, पढ़े ना, पिरामिड्स बनते हैं। फिर सबसे ऊपर क्या है आपका, इन, उसके बाद ऑन, फिर एट। इन में क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडेस्ट पीरियड। ब्रॉड मतलब क्या होता है, ब्रॉड मीन्स क्या होता है, ब्रॉड बड़ा चौड़ा, उसको कहते हैं ना ब्रॉड, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रॉडनेस क्या है ना, कि ब्रॉड कितना है, चौड़ा कितना है। तो ब्रॉडेस्ट पीरियड मतलब बड़े समय के लिए इन यूज होता है, जैसे कि सेंचुरी। He was living in 16th century, वो 16वीं शताब्दी में रह रहा है। सेंचुरी 100 साल का पीरियड, बड़ा समय है ना, तुमने इन यूज किया। ईयर्स 365 डेज, बड़ा समय होता है, तो इन 1997, इन 2008, इस तरह यूज करते हैं हम लोग। फिर मंथ्स आपके इन सैटरडे, ठीक है, सॉरी सैटरडे, मंथ्स की बात हो गई, इन जनवरी, इन फरवरी यूज करते हैं ना। फिर सीजन भी एक लंबा समय होता है, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी जब भी कोई लंबे समय की बात हो रही होगी तब हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अब ऑन का यूज होता है स्पेसिफिक डेज और डेट्स के लिए, जब किसी एक फिक्स डे और डेट की बात हो रही हो, किसी फिक्स दिन या फिक्स डेट की बात हो रही हो, जैसे कि ऑन 1 अगस्त, ठीक है, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन 24 जुलाई, ठीक है। किसी फिक्स डेट की हम बात कर रहे हैं या फिक्स दिन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। एट कब यूज होता है, एट यूज होता है एग्जैक्ट मोमेंट एंड आवर्स, जब हम घंटों की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock आपने सुना होगा ना, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम। एट 9:30 मतलब 9:30 बजे, ठीक है। एट नाइट टू फिक्स टाइम। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन लगता है, लेकिन नाइट के साथ एट लगता है हमेशा। बाकी टाइम में जब भी फिक्स टाइम की बात करोगे तो वहां पे क्या लगाओगे, एट लगाओगे। चलो अब ये थोड़ा सा हम बोर्ड पे समझाते हैं आपको, क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाओगे। 2 प्रीपोजिशन और होते हैं टाइम में, एक होता है आपका सिंस और एक होता है आपका फोर नहीं, फॉर। प्रोनाउंसिएशन सही रखेंगे। फोर होता है 4 और फॉर होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब दोनों समय बताते हैं और दोनों आपके टेंस में भी यूज होंगे। जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे तो वहां पे सिंस और फॉर को यूज करना है। सिंस जो होता है ये बताता है आपका निश्चित और अनिश्चित। सिंस निश्चित समय की बात करता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, और फॉर बात करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। सिंस किसकी बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की। आप कह सकते हो किसी निश्चित समय की, जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग
सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। निश्चित है दिन में सुबह 10 बार तो नहीं होती है, एक ही बार होती है। I have been writing an essay since 6 o'clock. फिक्स टाइम है 6 o'clock, या तो मॉर्निंग का होगा या 6 AM। मॉर्निंग इवनिंग दो ही बार तो 6 बजते, बार बार थोड़ी बजते हैं आपके। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कितना समय, कितना कितना बता दिया, पर कौन सा है ये नहीं बताया। जैसे I have been working here for 2 years. मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। कौन से 2 साल से? 1997 to 1999 या 2005 to 2007। क्लियर हुआ आपको कौन से 2 साल है? बस हमें ड्यूरेशन बता दी कि 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन कौन से 2 साल नहीं पता है। I have been teaching you for 2 hours. हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। कौन से 2 घंटे? दिन में 24 घंटे होते, कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं? टाइम एग्जैक्ट नहीं बताया, तो वहां पे फॉर यूज होगा। यानी सिंस पर्टिकुलर बता देता है कि किस समय की बात हो रही है, और जो फॉर होता है वो क्या होता है? सिर्फ ड्यूरेशन बताता है और ये नहीं बताता है कि किस समय की बात हो रही है। ठीक, चलो यही इस पे भी लिखा है कि सिंस मार्क्स अ स्पेसिफिक एंकर ऑफ द पास्ट, स्पेसिफिक टाइम बताएगा, जबकि ये ड्यूरेशन बता देगा। ठीक है, अब कुछ एरर्स है, ये बहुत ध्यान से देखना, बेसिक गलतियां हम लोग इंग्लिश में करते हैं। हम लोग कई बार लिखते हैं आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट टॉपिक, हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, लेकिन डिस्कस का मतलब ये होता है किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, तो उसके साथ अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव डिस्कस पोल्यूशन, हमने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, हो गया वो। ठीक है, आपको उसके साथ कभी भी अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है, वो गलत है। फिर मैरिड विद, कई बार कहते हैं शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, गलत है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। विद कहाँ पे लगता है मैरिड के साथ? जब आपको ये बताना हो कि शी इज मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं और वो मैरिड है, वहां 2 बच्चों के साथ मैरिड है, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं शी इज मैरिड विद 2 चिल्ड्रन। लेकिन जब भी ये बताना हो किसके साथ मैरिड है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? टू लगते हैं। ठीक, अफेयर्ड फ्रॉम, अफेयर्ड माने होता क्या है वैसे? अफेयर्ड किस क्या होता है? जल्दी बोलो, बहुत मारेगा। फियर माने क्या होता है? फियर, FEAR, गन। फियर मीन्स क्या होता है? नंदिनी, फियर फाइल्स नहीं देखते थे तुम लोग? डर, फियर मीन्स डर। कहते हैं हमेशा स्टोरीज, टीवी सबसे रिलेट करके याद रख लो। फियर फाइल्स आता था ना? फियर मीन्स डर, अफेयर्ड मीन्स डरना। ठीक है, अफेयर्ड के साथ फ्रॉम नहीं आता है, अफेयर्ड के साथ हमेशा क्या आता है? आता है। सेम एज गुड इन मैथमेटिक्स नहीं, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, आई गुड एट इंग्लिश। ठीक है, कभी भी वहां पे इन नहीं एट यूज होता है। ये कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। ऐसी एक और गलतियां करते हैं, ही इज सीनियर देन मी बोल देते हैं ना, या ही इज जूनियर देन मी कई बार बोल देते हैं। ही इज जूनियर टू मी, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर के बाद देन नहीं आता है, टू आता है हमेशा। छोटे छोटे प्रीपोजिशंस है जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए अब आप बताइए, द कैट जम्प, 2 मिनट। द कैट जम्प क्या है? ऑन द टेबल। अच्छा बताओ, द बॉक्स फेल अंडर। यहाँ से देख के बताना, एरो वगैरह सब देख के क्या होगा? देखिए आंसर, इन कैसे हो जाएगा? आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ही हैज बीन, ये वाला पक्का बताना है। बताओ, he has been living here since, क्योंकि 2010 फिक्स है, 10 बार नहीं आया होगा, 2010 एक ही बार आया, तो since 2010। ओके, she is extremely good at, देख लिया था क्या तुम लोगों ने? चलो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, इसको रिवाइज करना अपने मन में। नेक्स्ट